दोस्तों आप सभी लोगों को सबसे पहले हैप्पी दशहरा। दशहरे की आप लोगों को शुभकामनाएं। और इस दशहरे के अवसर पे जो जियो है ना, उसने काफी एक अच्छा खेल खेल दिया। देखा जाए तो जियो के साथ हमें हमेशा उम्मीद क्या रहती, कुछ नई चीज लेके आएगा, कुछ अफोर्डेबल लाएगा, कुछ फ्री लाएगा। और यहाँ पे जियो ने अपना 5G वेलकम ऑफर निकाल दिया। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था कल, जैसे ही मुझे इसका अपडेट मिला था, ताकि मैं चाहता था ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और 5G का मजा लेना शुरू करें। लेकिन बात है कि लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन थे, डाउट था, और सोचा कि डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि चल क्या रहा है, किस तरीके से आपको 5G देखने को मिल सकता है जियो सिम के अंदर, और किस तरीके से आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इन्विटेशन क्या है, मोबाइल फोन का सपोर्ट क्या है। लोगों के तो 5G सिम से रिलेटेड भी डाउट थे। चलिए सब कुछ क्लियर करते और शुरू करते वीडियो को। और सबसे पहली बात बोलना चाहूंगा कि जियो और एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बाकी सारी कंपनीज एक तरफ और जियो एक तरफ, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जियो हमेशा थोड़ा कस्टमर सेंट्रिक रहता है और कस्टमर को एक ऐसी चीज लाकर देता है जो इससे पहले दूसरी कंपनियां फोकस नहीं कर रही थी। अगर हम बात करें जैसे एयरटेल की, ये प्रमोशंस काफी ज्यादा करवाते हैं, अलग अलग चीजें करवाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी रहती है कि आप एक आम आदमी के हाथ में 5G जल्दी से जल्दी लाओ और एक अच्छी क्वालिटी का लाओ। अभी भी देखा है तो जहां एयरटेल यहाँ पे नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क पे काम कर रही है, लिमिटेड जगह 5G दे रही है और ये बोल दिया है कि आपका जो 4G का प्लान है उसी को ही हम 5G कर देंगे। वही जियो ने अपना 5G वेलकम ऑफर लाके इंटरेस्टिंग चीज कर दिया। उनका ये कहना है कि अगर आप इन 4 शहरों में से हो तो आप दशहरा वाले दिन से ही यहाँ पे 5G का मजा ले सकते हो। और ये 4 शहर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी। बहुत ही एक अच्छी चीज मेरे को लगी यहाँ पे। और लेकिन उन्होंने ये रखा कि आपको यहाँ पे कोई स्पेशल रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। इस 5G वेलकम ऑफर के अंदर आप अनलिमिटेड डेटा का यूज कर पाएंगे, जिसके अंदर आपको अप टू 1 Gbps प्लस की स्पीड देखने को मिलेगी। ये चीज सुनने में कितनी अच्छी लगती है। चलिए अब इसको आसान तरीके से समझाता हूँ। इसका मतलब है कि करंट में अगर आप जियो सिम के यूजर है तो आप यहाँ पे 5G का यूज कर पाएंगे इन 4 शहरों के अंदर, और साथ ही साथ जो डेटा रहेगा वो भी अनलिमिटेड यूज कर पाएंगे। इसी के साथ ही बात की जाए तो 5G का सिग्नल मिलेगा, और 5G की जो मैक्सिमम टॉप स्पीड ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं वो है 1 Gbps। मैंने बोला अप टू टॉप स्पीड, हालांकि इससे कम स्पीड भी यहां पर हो सकती है। पहली बात ये चीज डिपेंड करती है लोकेशन पे और आपके एरिया में जो नेटवर्क स्ट्रेंथ है वो कहां है। और घर में बैठे हो तो हो सकता है कम स्पीड मिले, घर के बाहर हो तो हो सकता है थोड़ी ज्यादा स्पीड देखने को मिले। अब ऐसा जियो यहाँ पे क्यों कर रहा है? क्योंकि जियो को मालूम है कि यहाँ पे जो उसका 5G नेटवर्क है वो अभी धीरे धीरे रोल आउट कर रहा है, और हो सकता है कुछ कुछ एरियाज के अंदर कर रहा है। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि धीरे धीरे हम सिलेक्टेड यूजर्स को टारगेट करते हैं, जिनको हम इन्वाइट करेंगे, जिनके कारण वो यहाँ पे 5G का यहाँ यूज कर पाएंगे। और उसके बाद लोग का यूजेज देखेंगे, पैटर्न देखेंगे और देखेंगे कि किस एरिया में यूजेज ज्यादा, क्या उन्हें फिक्स करना है, क्या करना है। यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट ये कि जो उन्होंने 4G के टाइम किया था 2016 में, उस जमाने में जियो का वेलकम ऑफर आया था और वहां पे जियो ने क्या किया था, आप अनलिमिटेड डेटा ले लीजिए और उसके अंदर आप 4G का यहाँ पे यूज कर लीजिए। और शुरुआत में जो जियो सिम के यूजर थे उन्हें 4G का अनलिमिटेड डेटा भी देखने को मिला था। बाद में इस पे FUP लगाया गया था 4GB का, जब ये पब्लिक के लिए रोल आउट हुआ था। लेकिन शुरुआत में लिटरली लोगों ने अनलिमिटेड 4G डेटा का यहाँ पर यूज किया था। और ऐसी कहानी अभी 5G के साथ है। अभी वो 5G धीरे धीरे रोल आउट करेंगे और देखेंगे कि लोग कैसे यूज करते हैं, और उसके हिसाब से नेटवर्क को काफी अच्छा बनाएंगे। और इसके साथ ही जियो वही कर रहा है जैसे उसने 4G की लत लगा दी थी ना, कि लोग एक बार 4G यूज करने लगे, हाई स्पीड इंटरनेट दे दे और उसके बाद से उन्हें वो आगे चल के पैसा निकाल लेंगे। और यही सेम कहानी 5G के साथ है। अभी भी लोगों को 5G का टेस्ट देके 5G की लत लगाना चाहता है, ताकि जो लोग है वो फ्यूचर में 5G के प्लान्स लेने लगे, और उससे एक अंदाजा लग जाएगा कि लोग 5G यूज कैसे कर और इसके कंपेटिटिव प्लान्स इन्हें कैसे निकालने। ये एक ऐसा खेल है यहाँ पे जो जियो यहाँ पर खेलने वाला है। चलो ये बात हमें समझ में आया कि आज से जो लोग है वो यहाँ पे यूज करने लगेंगे 5G, अनलिमिटेड 5G डेटा होगा, 1 Gbps प्लस की स्पीड होगी। लेकिन यार इन्विटेशन कैसे मिलेगा, इसका खेल क्या है? देखो इन्विटेशन का खेल यहाँ पे मैंने जियो वगैरह से पूछा, सबसे पूछा, लेकिन कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। और मेरे को जो चीज समझ में वो मैं बताता हूँ। देखो एग्जैक्टली मेरे हिसाब से क्या हो सकता है कि जो जियो है वो यहाँ पे क्या करेगा, कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स को देखेगा और उनको नोटिफिकेशन भेजेगा, जियो ऐप के थ्रू SMS भेजेगा कि आपको यहाँ पे 5G सर्विसेज है, और उनके फोन में ऑटोमेटिकली 5G सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। अब जियो ऐसा कैसे कर सकता है? देखो इसका पीछे का सिंपल सा रीजन है कि जियो ये देख रहा है कि यहाँ पे अभी जो 5G फोन जिनके कंपैटिबल है, और अगर उनके एरिया में 5G सर्विसेज वो एक्टिव कर रहे हैं, और उस एरिया में जितने भी यूजर्स है जियो के, उनके फोन्स अगर उसके 5G नेटवर्क से कंपैटिबल है, उनको वहां अपडेट देगा। अब ये बात मैं ऐसे कर रहा हूं क्योंकि यहां पर देखा तो अभी मार्केट में 5G फोन्स हैं, लेकिन सभी 5G फोन्स अभी भी 5G के साथ कंपैटिबल नहीं है, और 5G यूज करने के लिए आपके पास एक 5G फोन होना भी काफी ज्यादा जरूरी है।
ये भी एक बात है। इसके साथ ही मैं ये बता सकता हूं कि यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट में 5G फोन है, लेकिन वो पूरी तरीके से कंपैटिबल नहीं है। कंपनियां अभी रिसेंटली अपडेट भेज के अपने फोन को कंपैटिबल बनवा रही हैं। रिसेंट में हमने एक एग्जांपल देखा था रियलमी के कुछ फोन्स का, जिनको अभी अपडेट मिला जिससे वो जियो के 5G के साथ कंपैटिबल हो गए। ये एक बात है। इसी के साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज है जिनके फोन के अंदर अभी 5G की कंपैटिबिलिटी नहीं है। बात करें आईफोन 12 की, आईफोन 13 की, यहाँ लोगों को 5G का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। इसकी तरफ से यहाँ पे एप्पल से भी पता चल चुका है कि यहाँ पे आईफोन के अंदर अभी 5G को इनेबल नहीं किया गया, सॉफ्टवेयर अपडेट से इनेबल किया जाएगा। कहने का मतलब है कि 5G का हार्डवेयर है, 5G के बैंड्स ऑलरेडी फोन के अंदर मौजूद है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर अपडेट से इस चीज को इनेबल किया जाएगा ताकि लोग यहाँ पे 5G को यूज कर सके। चाहे एयरटेल का 5G ले, चाहे जियो का 5G ले, लेकिन अपडेट से इस चीज को इनेबल करना काफी ज्यादा जरूरी है। और मैं सिमिलर कहानी यहाँ पे गूगल पिक्सल के साथ भी बोल सकता हूँ। देखो पिक्सल 6a है मेरे पास यहाँ पे, और इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें 19 5G बैंड का सपोर्ट है। लेकिन अभी मुझे पता चला कि गूगल ने भी यहाँ पे 5G को लॉक करके रखा है और अपडेट से इस चीज को इनेबल करेगा। अब जब इसके अंदर अपडेट आएगा तो यहाँ पे हम जियो के 5G का मजा ले पाएंगे। लेकिन हाँ, इस फोन को सिर्फ इसलिए रखा था कंपैटिबिलिटी काफी बेस्ट है, ये एक चीज रहेगी। तो आप लोग समझ गए हो ना कि अगर आपका फोन जियो के 5G के साथ कंपैटिबल होगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सिग्नल आने लगेगा, और अगर कंपैटिबल नहीं होगा तो कुछ कंपनी यहाँ पे 5G के लिए कुछ अपडेट्स रोल आउट करेंगी, उसके बाद फोन के अंदर 5G इनेबल हो जाएगा। ये चीज सिर्फ 5G फोन्स में ही होगी, 4G फोन्स में ऐसा नहीं होने वाला, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं। अब बात आती है कि यहाँ पे इसको अपडेट देने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि बात है कि यहाँ पे जो जियो यूज करने वाली वो यूज करने वाली स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क का, जहां पे एयरटेल वो एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क का ही यूज करके नॉन स्टैंड अलोन वाला 5G दे रही है, जिसके अंदर स्पीड्स थोड़ी कम होगी। लेकिन जियो कंप्लीटली एक नया 5G ला रहा है स्टैंड अलोन, जिसका 4G से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे बेटर स्पीड्स मिलेंगी, और इसीलिए इस टाइप की ट्यूनिंग और अपडेट्स होना जरूरी है मोबाइल फोन में। अगर आप लोग को याद होगा तो यहाँ पे 2016 में भी यही कहानी हुई थी। जियो का जब सिम आया था तो शुरुआत में पहले सिर्फ लाइव के जो फोन्स आते थे उनके अंदर आता था, उसके बाद सैमसंग के साथ पार्टनरशिप करी, जो सैमसंग के कंपैटिबल फोन्स थे उनके अंदर आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे Xiaomi में आया, वन प्लस में आया, धीरे धीरे सभी फोन्स के अंदर आपको देखने को मिलने लगा। और जब उसका नेटवर्क यहाँ पे तैयार हो गया तो पब्लिक रोल आउट हो गया, और यही कहानी होने वाली है। सिंपल सा कहने का मतलब कि जो करंट में 4G यूजर्स है वो 5G के ऊपर धीरे धीरे माइग्रेट करने लगेंगे, और जैसी एकदम से काफी जो बड़ा चंक जो 5G के ऊपर ऑलरेडी मूव कर जाएगा, उसके बाद इसको पब्लिक के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा, और फिर बाद में इसकी जो प्लान्स वगैरह होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ये बात आप लोग यहाँ पे समझ गए ना। इसके साथ ही अगली बात यहाँ पर है जिससे लोग थोड़ा कंफ्यूज है कि 5G के लिए कोई नया सिम लेना है। देखो मैं पहले बता सकता हूँ, जियो में तो कंफर्म है कि 5G के लिए कोई नया सिम नहीं लेना। आपको जो पुराना जियो 4G सिम कार्ड उस पर चलता रहेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो कंपनी आपको कांटेक्ट कर लेगी, लेकिन 99% केसेस में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने फोन के अंदर 5G का यूज कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। फोन कंपैटिबल होना चाहिए, जियो का सिम होना चाहिए, और आपके एरिया के अंदर 5G की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। इसके साथ ही बात करें तो अभी सिर्फ 4 शहरों में दशहरा के अवसर पे लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन सवाल आता है आने वाले समय में कितने शहरों तक ये चीज जाएगी। देखो आने वाले समय में तो ये प्लान है कि दिसंबर 2023 तक पैन इंडिया है, और आने वाले 6 महीने में 200 शहर तक तो यहाँ कवर ही करने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी यहाँ से शुरू हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे दूसरे शहर भी लिस्ट में ऐड अप होंगे, और आप समझ सकते हैं कि आने वाले 15-20 दिन में कम से कम 10 शहर तो आ ही जाएंगे। मतलब मेरे को लगता है कि अभी दशहरा से शुरू करें, दिवाली तक देखना एयरटेल से ज्यादा शहर जियो के पास होंगे, और उसके बाद देखना दिसंबर तक मेजोरिटी एरिया कवर हो जाएगा। और हाँ, एक बात बता सकता हूँ, जिन शहरों के नाम लिए जैसे मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, इनके पूरे शहर को अभी 5G नहीं बनाई है, कुछ कुछ सिलेक्टेड एरियाज को करा जा रहा है, और फेजेस में चीज चल रही है। तो हाँ, अभी चीज शुरू हो गई है। हो सकता है जैसे आपके एरिया में 5G का नेटवर्क इंस्टॉल हो जाए, आपके पास कंपैटिबल 5G फोन हो, तो आपको इनवाइट मिल जाएगा और आप वहां पे इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो समझ गया ना यहाँ पे कहानी क्या चल रही है, और किस तरीके से जियो लग रहा है दोबारा से एक 5G वाला रिवोल्यूशन ला रहा है। हालांकि हम इसकी असलियत भी चेक करेंगे, बाहर जाके निकल के देखूंगा भाई, अगर कहीं भी अगर मेरे को 5G का सिग्नल मिलेगा तो आपको बराबर अपडेट देते रहेंगे। आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं क्विक अपडेट्स के लिए, वहां पे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती हैं, और इंस्टाग्राम पर भी। इसके साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि 5G से रिलेटेड कोई भी अगर नेक्स्ट न्यूज आती है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।